ठीक है, आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, Sir, please speak loudly. I can't able to hear you. ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया है, प्रिंसिपल के लिए p, रेट के लिए r, टाइम के लिए t, और जब हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से एक वैल्यू हमको मिलेगी, वो वैल्यू हम लोग इस si नाम के वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल बनाया है, चारों का डेटा टाइप जो है वो फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग कर लेते हैं CLR SCR क्लियर स्क्रीन। देन इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल में वैल्यू को ले लेंगे, रेट में वैल्यू को ले लेंगे और टाइम में वैल्यू को ले लेंगे। कैसे हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे, p इक्वल टू मान के चलो मैं ले रहा हूँ 10,000। ठीक है, यहाँ पे मैं p को इनिशियलाइज कर लिया, p इक्वल टू 10,000। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे, r इक्वल टू मान के चलो 2%, ये परसेंटेज में है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे परसेंट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट 2% में होता है। अब टाइम t इक्वल टू मान लो 2 ईयर्स है। ठीक है, 2 साल टाइम है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, p मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, अब जो भी हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग को 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख लिए p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे इक्वल टू हम लोग देंगे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग ऐसा ही नाम के वेरिएबल पे हम लोग असाइन कर देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे जो ऐसा ही में हम लोग को वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, और SI की वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, और डबल कोट में यहाँ लगाऊंगा, डबल कोट में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट इज, ठीक है, परसेंट एफ, क्योंकि फ्लोट में वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा SI। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा प्रोग्राम था वो बन चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया और SI की वैल्यू हम लोग प्रिंट करें। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फाइल में चले जाता हूँ और यहाँ सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ सिंपल, ठीक है, मैं सिर्फ SI.C से मैं सेव कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ओके कर दिया, और मैं इसको करता हूँ कंपाइल। ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया, और यहाँ कर देते हैं रन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 400। ठीक है, हम लोग सारी डिटेल्स को भी यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंटफ लिखता हूँ, प्रिंटफ। ठीक है, प्रिंसिपल को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे परसेंट एफ, और कॉमा देके हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू पी को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रेट को भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग डबल कोट लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे दे देंगे परसेंट एफ, क्योंकि फ्लोट में वैल्यू है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टाइम को भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ टाइम परसेंट एफ,
और कॉमा देके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टी। ठीक है, फिर इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, अब साथ में क्या होगा, यहाँ पे सभी में हम लोग न्यू लाइन को भी ऐड कर देते हैं फर्स्ट में। यहाँ पे हम लोग स्लैश एन लिख लेंगे, स्लैश एन लिख लेंगे, यहाँ पे भी स्लैश एन स्लैश एन। हम लोग इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं कंपाइल और कर देते हैं रन। ठीक है, एक एरर आ गया। ओके, प्रिंटफ की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है। ठीक है, कंपाइल किए, देन इसके बाद कर दिए रन। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.0, टाइम है 2.0। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट इसका निकल रहा है 400। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग एक सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा प्रोग्राम बनाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट, ठीक है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, void main get ch, यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि 5 नंबर्स का हम लोग ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 नंबर का एवरेज यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले। तो 5 नंबर्स के लिए हम लोग 5 वेरिएबल्स यहाँ पे लेंगे। तो मैं 5 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लूंगा, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ठीक है, 5 नंबर के लिए 5 वेरिएबल मैंने ले लिया, पांचों का डेटा टाइप इंटीजर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज के लिए हम लोग को एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एवरेज जब कैलकुलेट होगा तो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग ए बी जी नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम लोग के पास टोटल यहाँ पे 6 वेरिएबल्स है। ठीक है, 6 वेरिएबल को हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर चुके हैं। फिर मैं करूंगा CLR क्लियर स्क्रीन कर देते हैं हम। देन इसके बाद ABCDE पांचों को हम लोग क्या करेंगे, इनिशलाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20, C इक्वल टू 30, D इक्वल टू 40 और E इक्वल टू 50। ठीक है, पांचों वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इनिशलाइज कर लिया। अब हम लोग अपना एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग अगर 5 वैल्यूज है तो 5 वैल्यूज को ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। पांचों वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 5 वैल्यूज होते हैं, टोटल हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। अगर हमारे पास 6 वैल्यूज होती तो डिवाइड करते हम लोग 6 से। तो हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज है तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग को एक वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को हम लोग स्टोर कर देंगे एवरेज नाम के वेरिएबल पे। तो फाइनल एवरेज हम लोग का कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से एवरेज नाम के वेरिएबल में स्टोर भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे
क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, एवरेज की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ एवरेज, डबल कोट्स में डाल देते हैं यहाँ पे, डबल कोट्स में, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज %d। %d हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग इंटीजर में ले रहे हैं वैल्यू, और यहाँ पे एवरेज की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इनिशलाइज कर लिया, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके एवरेज में स्टोर करा दिया, फिर उसके बाद हम इस एवरेज को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव, मैं इसको avg.c नाम से करता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद कर देते हैं कंपाइल, ऑल्ट प्लस F9, कोई एरर नहीं आया, कंट्रोल प्लस F9 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज ऑफ 5 नंबर्स दिख रहा है, अगर मैं 5 ना लिखे वहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 अगर मैं वहाँ प्रिंट करना चाहूँ तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, हम लोग ने 5 की जगह पे लिख देना है %d, 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 %d। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में हम लोग वैल्यू दे देंगे a, b, c, d, e, कॉमा। ठीक है, तो a की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होगी, ये a की वैल्यू प्रिंट होगी इस पहले वाले %d की जगह पे, b की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होगी, इस सेकंड वाले %d की जगह पे, c की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होगी, इस थर्ड वाले %d की जगह पे, डी वाले की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, इस फोर्थ वाले %d की जगह पे, ई की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, इस फिफ्थ वाले %d की जगह पे। तो ए बी सी डी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे इस पांचों %d की जगह पे प्रिंट होगा। फिर उसके बाद एवरेज कहाँ पे प्रिंट होगा, ये लास्ट वाले %d पे। तो %d जहां जहां लिखेंगे वहां वहां वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और करते हैं इसको कंपाइल और कर देते हैं इसको रन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एवरेज ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 नंबर इज 30। एवरेज हम लोग को मिल रहा है 30। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आउटपुट देखे और यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया एवरेज।